श्री परमात्मने नमः। ओ श्री गुरुवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। गीता जी का स्तुति। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धरि ध्यान है। तीरथ सभी भव के वहीं शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार। हरि ओम
तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। गीता जी का अध्याय 3, श्लोक संख्या 21 से। श्लोक संख्या 21, गीता अध्याय 3। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। यदि है हम न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सिदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्। शंकरस्य च कर्ताशा मुपहन्यामि महाप्रजाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म संगिनाम्। जोषेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः। गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णभिन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरि ओम तत्सत्।
हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। परमात्मा की ये सृष्टि यज्ञमय है। सब अपने अपने कर्म के द्वारा इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि ये भी अपने कर्मों के द्वारा इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी कीट पतंगे भी इसमें आहुति दे रहे हैं। सुअर न हो तो गंदगी समाप्त कैसे होगी? गंदगी को वही नष्ट करता है। गिद्ध, कौवे, कुत्ते ना हो तो मरे हुए पशु को कौन समाप्त करेगा? तो सबका इसमें यज्ञ में सबका भाग है। खेती में कीड़े होते हैं खेत में, तो जानवर आते हैं, पक्षी आते हैं और उन कीड़ों को खा जाते हैं। उनका भी वो भाग है। तो सृष्टि यज्ञ में है। इस यज्ञ में, सृष्टि में देवी देवताओं का, पशु पक्षियों का, समस्त स्त्री पुरुषों का सबका भाग है। अर्थात सब अपने अपने कर्मों के द्वारा इसमें आहुति दे रहे हैं। कौन से कर्मों के द्वारा? तो अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा। गृहस्थ आश्रम भी यज्ञ में है। उस गृहस्थ आश्रम रूपी यज्ञशाला में पिता का अपना कर्म, वो अपने कर्म, कर्तव्य कर्म के माध्यम से उस यज्ञ में आहुति दे रहा है। तो माँ का अपना कर्तव्य कर्म है, वो अपने कर्मों के द्वारा आहुति दे रही है। पत्नी का अपना कर्तव्य कर्म अर्थात बहू का, और पुत्र का अपना कर्तव्य कर्म। ऐसे ही जितने भी सदस्य हैं सबका अपना अपना कर्तव्य कर्म तो होते हैं। तो वो उस कर्तव्य कर्म के द्वारा उस गृहस्थ आश्रम रूपी यज्ञशाला में आहुति दे रहा है। यदि वह इस भाव से अपना कर्तव्य में कर्म कर रहा है, यज्ञ की भावना से, तो यज्ञ का फल परमात्मा होता है। सबके अपने अपने कर्तव्य कर्म को यज्ञ के भाव से, पूजा भाव से करें तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। अर्थात अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी उस कर्म से, चित्त शुद्ध हो जाएगा। और चित्त, अंतःकरण पवित्र होगा तो पवित्र हृदय में ही परमात्मा रहते हैं। कूड़े कचरे के पास तो हम भी नहीं बैठते, गंदगी तो हमें भी पसंद नहीं है। तो फिर परमात्मा जिसके हृदय में कूड़ा कचरा भरा हुआ है तो वहां क्यों बैठेंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा तो वही भगवान को पाएगा, और जिसके मन में कूड़ा कचरा भरा होगा, राग द्वेष ईर्ष्या आदि भरा होगा, तो भगवान वहां क्यों आएंगे? वहां तो असुर लोग आते हैं, राक्षस लोग रहते हैं, भूत प्रेत रहते हैं ऐसे स्थान पर। तो ये शरीर भी एक यज्ञशाला है। इस शरीर रूपी यज्ञशाला में नेत्रों का देखना ही उसके द्वारा आहुति देना है। कानों के द्वारा सुनना ही इस यज्ञशाला में आहुति देना है। वाणी के द्वारा बोलना ही आहुति देना है। हाथों से कर्म करना, पांव से कर्म करना, ये सब इस यज्ञशाला में आहुति देना है। लेकिन जो भगवान के लिए देखेगा तभी तो आहुति होगी। जो भगवान के लिए सुनेगा, भगवत चर्चा सुनेगा, तभी तो वो आहुति होगी। जो भगवान को भोग लगा करके सात्विक प्रसाद पाएगा तभी तो वो आहुति होगी। जो भगवान के लिए बोलेगा अर्थात सत्य, मधुर और प्रिय वचन बोलेगा, भगवत कीर्तन करेगा वाणी से, तो वो वाणी ही वास्तव में आहुति होगी। उसके द्वारा मानो भविष्य की यही आहुति हुई और उसी से वे सब पवित्र हो जाएंगे। नेत्रों में भी पाप के संस्कार बैठे हैं, कानों में भी पाप के संस्कार हैं, जीवा में भी, वाणी में भी, हाथ में, पांव में, त्वचा में।
पूर्व जन्मों के पाप कर्म के कारण से वो सब संस्कार बैठे हैं, तो वो बुरा ही देखना चाहते हैं, बुरा ही सुनना चाहते हैं, बुरा खाना चाहते हैं, बुरा कर्म करना चाहते हैं। लेकिन आप उसे स्वीकार ना करके यह जान ले कि शरीर एक यज्ञशाला है और इस यज्ञशाला से ये इंद्रियां, मन, बुद्धि अपना अपना कर्तव्य कर्म यज्ञ भाव से करें, अर्थात यही इसकी आहुति है। तो फिर ये इनमें जो बैठा हुआ पाप है वो क्षीण हो जाएगा। जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, मानस में आया है, इंद्रियाओं को भी ज्ञान हो जाएगा, अर्थात इंद्रियाओं में बैठे हुए संस्कारों को भी ज्ञान हो जाएगा। तभी तो नेत्रों में रोग लगता है, कानों में रोग लगता है, हाथ में पांव में रोग लगता है उन पापों के कारण से। तो पाप पलायन कर जाएगा और उन संस्कारों को भी ज्ञान हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यात्र लोकोयम कर्म बंधन, जो यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है, जो उसके अतिरिक्त अन्य कर्मों को करता है अर्थात बिना यज्ञ की भावना से कर्मों को करता है, तो फिर वो कर्म से बंध जाता है। जैसे आपने भोजन बनाया और उस प्रसाद को पाया, तो बनाने वाले ने यज्ञ किया है, यदि वो भगवत भावना से, प्रसाद की भावना से बना रहा है तो। और पाने वाले के लिए यज्ञ होगा कि जब वो पाने के लिए बैठा तो उसने भगवान का स्मरण किया, भगवान को भोग लगाया मन से, और उसके बाद उसे प्रसाद समझ करके पाया। अब वो नमक ज्यादा हो गया या नमक कम है या तीखा हो गया या कड़वा हो गया, अब वो तो प्रसाद हो गया। तो वो प्रसाद के लिए ये नहीं कह सकता कि आज इतना बेकार बना है। प्रसाद तो चाहे जैसा भी मिल जाए उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो दोनों के लिए वो यज्ञ हो गया। तो ऐसे ही प्रत्येक कर्म में जब आपकी यज्ञ भावना हो जाएगी तो वह कर्म हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होगा। इसके अतिरिक्त अगर बिना यज्ञ की भावना से आप कर्म करते हैं तो फिर वह आपको श्रम देता है, वो बंधन देता है, जैसा कि आप सारा जीवन कर्म करते ही आ रहे हैं, लेकिन आप कर्म से मुक्त नहीं हुए, आपका अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ, क्योंकि आपने यज्ञ की भावना से नहीं किया। आगे भगवान कहते हैं प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। तो ब्रह्मा जी सृजन करता है, भगवान विष्णु पालन करता है और भगवान शिव संहार करता है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी का नाम आया कि ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई। तो क्या बनाया? तो कहा कि संपूर्ण प्रजाओं को बनाया, अर्थात हम सबको बनाया, हम सब प्रजा हैं इस सृष्टि की। देवताओं को बनाया, प्रजा को बनाया, देवताओं को बनाया और यज्ञ बनाया। कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति को प्राप्त करना। आगे के मंत्र में कहते हैं कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करना और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त कर जाओगे। तो संपूर्ण प्रजाओं को बनाया, अर्थात हम लोगों को बनाया, देवताओं को बनाया। तो देवता कौन से हैं तो ध्यान से समझेंगे। प्रजा तो आप है। देवता एक तो जिसे हम कहते हैं कि इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, अग्नि आदि, ये स्वर्गलोक के देवता है, अर्थात ये सूक्ष्म देवता है। ऐसा नहीं कि आकाश में कहीं स्वर्गलोक है जहां पर वो कहीं रहते होंगे। ये शरीर स्थूल है तो ये स्थूल प्रजा है, और वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म देवता है। वो यहाँ पर भी विचरण करते रहते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो उन देवताओं को बनाया। दूसरे देवता मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये देवता हैं। माता पिता, ब्राह्मण, गुरुजन, बड़े बूढ़े, संत, महात्मा, ये सब देवता हैं। वो सूक्ष्म लोक के देवता हैं, ये स्थूल लोक के देवता हैं। और तीसरे देवता जो अभी मैंने बताया कि हमारी इंद्रियों पर बैठे हुए हैं, आंखों में देखने वाला देवता बैठा है,
कानों में देवता बैठा है, मानस में आया है ना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहता तहता सुर बैठे करी थाना। सुर मतलब देवता, वो सब बैठे हुए हैं। वही देवता सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, वाणी से बोलते हैं, जीवा से रस लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो देवताओं को बनाया, प्रजा को बनाया, अर्थात हम सबको बनाया, और यज्ञ बनाया। कहा कि इस यज्ञ से देवताओं की सेवा करना, उनको उन्नत करना, उनको उनका भाग पहुंचाना, और वो देवता तुम लोगों को की उन्नति करेंगे। तो जैसे यज्ञ होते हैं, महामृत्युंजय का महारुद्र यज्ञ, सप्तचंडी यज्ञ, विष्णु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसु यज्ञ आदि कई प्रकार के यज्ञ हैं जो संत महात्मा समय समय से कराते रहते हैं। उस यज्ञ के द्वारा उन देवताओं को भाग मिलता है। कौन से देवता? जो सूक्ष्म देवता है, उसमें आहुति पड़ती है। इंद्राय देवाय स्वाहा, अग्नियाय देवाय स्वाहा, वरुणाय देवाय स्वाहा, उनको आहुति दी जाती है। किस चीज की आहुति? तो शुद्ध देशी गाय के घी की, तिल, जौ और चावल, इनको मिला करके उचित मात्रा में और घी के साथ, और तब उनका स्मरण करते हुए, उनका उच्चारण करते हुए आहुति दी जाती है। क्योंकि सारे देवताओं का जो मुख होता है वो अग्नि देवता है। अग्नि देवता रूपी मुख में जैसे ही आप आहुति डालते हैं, जिसका नाम लेके वो देवता के पास चला जाता है, और देवता संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन देशी गाय का घी होना चाहिए। अगर आपने जर्सी का, भैंस का आपने किया, आहुति दी उसकी, तो आपको तो लगा कि हमने दे दिया, लेकिन देवता उसको स्वीकार नहीं करते। जैसे अगर आप हम लोगों को लहसुन प्याज मिला के भोजन कराएं तो हम लोग थोड़ी पाएंगे उसको, या बहुत ज्यादा तेल मिर्च मसाला कर दें तो हम लोग नहीं पाएंगे, क्योंकि वो शरीर को योग्य भी नहीं है और वो पवित्र भी नहीं है हमारे लिए। भले आप बना दें पर हम नहीं पाएंगे। वैसे ही भले आप जर्सी का या भैंस का घी आहुति में डाल दें, तो डाल तो देंगे पर देवताओं को स्वीकार ही नहीं होगा, देवता उसे नहीं लेंगे, अस्वीकार कर देंगे, और वो आपको पता चलेगा नहीं। तो इसलिए संत ही इस विषय को जानते हैं। आजकल तो बाजार में पूजा वाला घी मिलने लग गया है। बाजार में घी खरीदने जाइए तो पूछे कौन सा घी चाहिए, तो बोले पूजा वाला, 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। और खाने वाला चाहिए तो बोले कौन सा वाला? खाने वाला, तो 500-600 रुपए किलो मिलता है ना। तो अपने तो 500-600 वाला खाएंगे और देवताओं को 250 का भोग लगाएंगे, तो देवता उससे संतुष्ट होंगे क्या? और आजकल धोती भी चलती, पंडित जी वाली धोती, दान में देना है ब्राह्मण को धोती, तो जाके पूछेंगे कौन सी धोती, तो बोले पंडित जी वाली धोती दे दो। 100 रुपए की धोती आती होगी, 150 रुपए की। और अपने लिए चाहिए तो कौन सी धोती, बोले सेठ जी वाली धोती दे दो। तो दान धर्म में इतना कंजूसी, तो ब्राह्मण से आशीर्वाद क्या मिलेगा फिर? तो शुद्ध देशी गोमाता का घी ये देवताओं का भोजन है। जैसे पितरों का भोजन खीर है, आपने देखा होगा पितर पक्ष में खीर बना के खिलाते हैं ना आप लोग। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे तो उसके ऊपर वो कुछ पात्र में भर करके खीर रख दिया जाता था। पितरपक्ष में आह्वान किया जाता था कौवे का, वो अगर आके पाले तो लगता था कि मानो हमारे पितरों तक पहुंच गया। अब तो परंपरा समाप्त हो गई, अब तो पक्के मकान हो गए, लोग फ्लैट में रहने लगे, तो अपने घरों में ही फिर वो आहुति दे देते हैं। तो पितरों का भोजन खीर है, देवताओं का भोजन घी है, और जौ तिल आदि ये भी इसमें मिला करके दिया ही जाता है, उसे भी वे ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि वो सात्विक होता है। तो जब आप इस प्रकार का यज्ञ करते हैं या इस प्रकार के यज्ञ में आप सम्मिलित होते हैं, सेवा करते हैं, तो वो देवता आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? इंद्र देवता समय से वर्षा करते हैं। इंद्र देवता संतुष्ट हो गए तो वर्षा करेंगे, और संतुष्ट नहीं हुए तो वर्षा ठीक से नहीं करेंगे। और वायु देवता संतुलित वायु का प्रवाह चलाएंगे।
ऐसे ही वरुण देवता भी इंद्र देवता के साथ मिलकर के वर्षा में सहयोग करेंगे। तो जितने भी देवी देवता हैं जिनका जो कार्य है वो अपनी ओर से आपका सहयोग करेंगे। आपने उन्हें भोजन दिया तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, अपना कार्य समय से संतुलित रूप से करेंगे। और उसके उपरांत है परिवार के देवता, इस लोक के स्थूल देवता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव आदि। तो माता पिता, सास ससुर, पति, ब्राह्मण गण, संत, गौ माता आदि ये सब देवता हैं धरती के। इनको आप संतुष्ट करें तो कैसे संतुष्ट करें? इनको आहुति दे करके संतुष्ट करें। तो आहुति क्या दें? तो भोजन करा करके और तब जाके प्रसाद पाएं, पहले इन्हें प्रसाद पवाएं, वही इनकी आहुति है। समय से इन्हें भोजन प्रसाद दे देना, समय से इन्हें वस्त्र दे देना, अर्थात वस्त्र आदि की व्यवस्थाएं करना, बिस्तर आदि की व्यवस्था करना, सुला करके सोना, उचित दवा आदि, जब समय रोग आदि होता है तो दवाइयों की व्यवस्था कर देना। ये देवताओं के लिए ये आहुतियां हैं। जहां स्वर्ग के देवता अर्थात सूक्ष्म देवताओं को घी, जौ, चावल, तिल आदि की आहुति पड़ती है और पितरों को खीर की आहुति दी जाती है, तो वैसे ही इन देवी देवताओं को अर्थात माता पिता गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, सास ससुर को, पति को यही आहुति है। तो समय से जब ये आहुति दी जाती है तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। कहा ना कि देवताओं को आप यज्ञ के माध्यम से उन्नत करें, वो आपको उन्नत करेंगे, अर्थात आपको सहयोग प्रदान करेंगे, आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आप देखिए, माता पिता को यदि आपने समय से प्रसाद दिया, बिस्तर की व्यवस्थाएं की, भोजन दवा आदि की व्यवस्था की, वो जहां भी जाएंगे आपका गुणगान करेंगे। हमारी बहू तो बहुत हमारा ध्यान रखती है, बहुत सेवा करती है, हमारा बेटा तो राम है। अब तो हमारा भगवान के भजन में मन लगता है, क्योंकि और तो कुछ काम है नहीं, समय से भोजन पानी सबकी व्यवस्थाएं हो जाती है और बहू कुछ करने नहीं देती, तो बस अब तो हम भजन ही करते रहते हैं और भजन में मन भी लगता है, क्योंकि उनको समय से उनकी आहुति मिल जा रही है। तो अब उनके भीतर से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, जहां बैठेंगे आपका ही गुण गाएंगे वो। तो वो आपका सहयोग कर रहे हैं, आप उनका सहयोग कर रहे हैं। एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से आप उन्नत करें और उनकी भौतिक संपत्ति तो आपके लिए होगी। फिर जो भी माता पिता के पास संपत्ति होती है वो सेवा करने वाले बेटे को ही दे करके जाते हैं। लेकिन यहाँ निस्वार्थ शब्द आया है कि पुत्र निस्वार्थ भाव से सेवा करे, संपत्ति के लिए सेवा ना करे, तभी उसकी उन्नति होगी। और नहीं तो फिर वो संपत्ति के लिए करेगा तो संपत्ति मिल जाएगी, बस बात खत्म, फिर उसकी उन्नति नहीं होगी। कौन सी उन्नति? आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, चित्त शुद्ध नहीं होगा। कि जहां एक पत्नी जीवन भर पति की सेवा करती है, कोई पुत्र जीवन भर माता पिता की सेवा करता है, लेकिन माता पिता का भी, पति पत्नी का भी चित्त अशुद्ध का अशुद्धि रह जाता है, क्योंकि सब स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सब एक दूसरे से स्वार्थ के वशीभूत होकर के बंधे हुए। निस्वार्थ भाव से सेवा करके देखें, भगवान की प्रसन्नता के लिए इनकी सेवा करके देखें, तो जिस प्रकार से एक शिष्य अपने गुरु की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वैसे ही आपका भी अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, मन बुद्धि चित्त पवित्र हो सकते हैं। यज्ञ की भावना से करेंगे तो। फिर तीसरे देवता हैं जो मैंने बताया कि इंद्रियों में बैठे हुए देवतागण। तो इनका भोजन क्या है? तो नेत्रों में जो बैठे हैं देवतागण, इनका भोजन है कि सद दर्शन करें, देखने योग्य वस्तु को ही देखें, दृश्य को ही देखें, जो देखने योग्य ना हो उसे ना देखें। ये नेत्रों में बैठे हुए देवताओं का भोजन है, आप उसे उचित भोजन दें। कानों में जो देवता बैठे हैं, निंदा, चुगली, अपशब्द,
आदि ये सब उन्हें न दें। सतवचन, धर्म के वचन, भगवत चर्चा, सत्य की चर्चा जब इन देवताओं को दी जाएगी तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही हाथों से, पांव से सत्कर्म करें, भगवत कर्म करें, वाणी से प्रभु का नाम स्मरण करें, भगवत चर्चा करें, आदि आदि। तो जब ऐसा करेंगे तो ये देवता संतुष्ट हो जाएंगे, और जब ये देवता संतुष्ट हो जाएंगे तो ये आपको फल प्रदान करेंगे। क्या फल प्रदान करेंगे? तो आपने सुना होगा कि मां गांधारी ने अपने नेत्रों पर संयम किया था, तो उसे ये सिद्धि मिली कि वो जिसे देखेगी उसे वज्र का बना देगी। तो वैसे ही जब आप इन देवताओं को उचित फल देंगे, उचित आहुति देंगे, तो देवता अपना फल प्रकट करेंगे कि नेत्रों से दूर दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी, ये एक सिद्धि है। कानों से दूर का शब्द सुनने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसको दूर श्रवण सिद्धि कहते हैं। यहीं से बैठे बैठे आपके लिए कहीं भी आपको सुनना हो, आप बस विचार करेंगे, वहां की आवाज आपको आ जाएगी। वाणी से जो बोलेंगे वही हो जाएगा। पहले गृहस्थ आश्रम में भी शाप और वरदान देने की शक्ति होती थी लोगों में। राजा शंतनु ने अपने पुत्र पितामह भीष्म को, जो उस समय देवव्रत कहलाते थे, जब उन्होंने प्रतिज्ञा की अपने पिता के लिए, तो राजा शंतनु ने उन्हें वरदान दे दिया इच्छा मृत्यु का, जब इच्छा होगी तभी मरोगे। तो शाप वरदान देने की शक्ति थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा वाणी का सदुपयोग किया था। ऐसे ही है, हाथ पांव आदि ये सबके लिए। तो ये देवतागण हैं, इन देवताओं को आप जब उचित भाग देंगे, यज्ञ के द्वारा इनकी सेवा करेंगे, तो ये आपको फल प्रदान करेंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसलिए कहा गया है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह तो चोर ही है। मतलब आपके पास गाड़ी है, बंगला है, भोजन है, वस्त्र है, पंखा, कूलर, एसी आदि सब सुविधाएं हैं। आप इन देवताओं को बिना दिए स्वयं भोगते हैं तो आप चोर हैं। माता पिता को आप खिलाते नहीं हैं, आप स्वयं खाते हैं, या खा करके और तब बाद में उनको देते हैं। आप पहले अपने वस्त्र की चिंता करते हैं, पहले अपने वस्त्र लाते हैं, उसके बाद में माता पिता या सास ससुर के लिए वस्त्र ला रहे हैं। आप अपने सुंदर सुंदर बना के खा ले रहे हैं, उनको रूखा सूखा दे दे रहे हैं। आप अपने तो बढ़िया एसी के कमरे में रह रहे हैं और उनको एक अलग कमरा दे दिया जिसमें पंखा भी नहीं है, तो आप चोर हैं। भगवान कहते हैं कि आपने उन देवताओं को संतुष्ट नहीं किया, आप स्वयं खा रहे हैं, स्वयं रह रहे हैं सुख से, तो आप तो चोर हैं, आप चोरी ही खा रहे हैं, अपना पाप ही खा रहे हैं आप। ऐसे ही देवताओं को भी उनका उचित भाग ना दे करके, यज्ञ ना करके, इंद्र आदि देवताओं को भी उनका भाग ना दे करके, वो तो बिना मांगे भी वर्षा दे करते ही हैं। आप यज्ञ नहीं हो रहा है तो भी तो वर्षा होती है। ये पृथ्वी माता हमें अन्न देती है, हम पृथ्वी की पूजा नहीं करते हैं तो भी हमें अन्न, फल, सब्जी सब देती है। अग्नि देवता हमें भोजन पकाने के लिए प्रज्वलित होकर के भोजन पकाते हैं और पचाते भी हैं पेट में। वायु देवता हमें प्राण देते हैं, सूर्य देवता हमें प्रकाश और ताप देते हैं, इंद्र देवता, वरुण देवता हमें वर्षा देते हैं, जल देते हैं, लेकिन हम तो उनको कुछ नहीं देते, बिना दिए भी वो हमको दे ही रहे हैं। तो कहते हैं कि बिना दिए भी वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप केवल उसका उपभोग करते रहते हैं, उनको कुछ नहीं देते हैं, तो आप चोरी कर रहे हैं, आप चोर हैं। तो कभी न कभी वो कुपित हो जाएंगे। और ऐसे ही माता पिता, भाई बांधव, पति पत्नी, सास ससुर आदि ये सब देवतागण हैं, आप इनको बिना दिए स्वयं भोगते हैं, तो फिर आप चोर ही हैं। और ऐसे ही इन शरीर में बैठे हुए सूक्ष्म देवतागण, संस्कार रूपी देवतागण, उन्हें भी आप उनका उचित भाग नहीं देते हैं और मनमाना ही
इन इंद्रियों से देखते, सुनते, खाते, पीते, सुख के लिए, विषय के लिए, तो फिर आप चोर ही हैं। फिर ये सारे देवता कुपित हो जाएंगे। और जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले हैं, अर्थात जो इन सबको इनका भाग दे करके और बचे हुए भाग को पाता है, तो वो तो प्रसाद हो गया। भाई देवताओं को भोग लगाएंगे तो वो बचा हुआ भाग तो प्रसाद हो जाएगा। तो जो उस प्रसाद को पाता है तो वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और अगर वो उनको भोग लगा करके नहीं खाता है, स्वयं ही खाता है, तो कहते हैं कि जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं, मकान बनाते हैं, शरीर की सुविधा के लिए, सुख के लिए गाड़ी बंगला ऐसी आदि लेते हैं, तो कहते हैं कि वो तो फिर अपना पाप ही खाते हैं। अगर इनको बिना दिए स्वयं भोगते हैं तो वो तो फिर अपना पाप ही खाते हैं। और आज घर घर में, परिवार में यही सब हो रहा है। देवताओं को कोई पूछ नहीं रहा है, देवता तो बैठे हुए हैं बस। किसी भी घर में जाओ तो सास ससुर कहते हैं कि पूछते हैं हम लोग क्या हालचाल, ठीक है सब? बोले गुरुजी बस सब ठीक है। अब क्या करना है, अब तो बेटा कारोबार संभाल ही लिया है, ना हम लोगों से कुछ पूछता है ना बताता है, हमको तो समय की 2 रोटी मिल जाती है और बहू भी समय से भोजन दे देती है, बस और क्या चाहिए। ज्यादा बोलेंगे तो फिर घर में, परिवार में आजकल बोलने का समय नहीं रहेगा महाराज। तो इसलिए बस बैठे रहते हैं, अपना जो भी कुछ भजन हो जाता है, समय पार कर रहे हैं, क्योंकि उन देवताओं को कोई पूछा नहीं जा रहा है, केवल भोजन ही मिल जा रहा है, बस वही है। और कहीं कहीं पर तो वो भी समय से नहीं मिलता है, 4 बात सुन करके मिलता है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले बताया था, आप लोगों को भी शायद पहले बताया होगा। सासाराम में भागवत कथा कर रहा था, बल्कि यहाँ की भी बात है। जब मैं सबसे पहली बार यहाँ पर आया था शेखपुरा में, तो भीषण ठंडी का समय था। उसमें राम जी महाराज भी आए थे मेरे साथ, और भीषण ठंडी का समय था वो, और तालाब की भी ठंडी ठंडी हवा उस समय आती थी, और धुंध छाया रहा 3-4 दिन तक, धूप भी नहीं निकलती थी। तो उसी समय 4 दिन के उस सत्संग में एक दिन के लिए बरबीघा से 4 माताएं आई थी सत्संग सुनने के लिए। बूढ़ी बूढ़ी 4 माताएं थी, कहीं से पता चला होगा उन लोगों को, तो वो लोग आई इतनी ठंड में। और मैंने पूछा आप लोग कैसे आई, ठंड तो बहुत ज्यादा है, धुंध भी छाई हुई है, और आप तो लाठी टेक करके चलने वाली बूढ़ी माताएं, कैसे आई आप लोग? तो कहा कि हम लोग टेम्पू से आए। तो मैंने कहा टेम्पू में तो और भी बहुत ठंड लगी होगी, वो तो खुला होता है, और जब चलेगा तो ठंडी ठंडी शीत लहरी चल रही थी उस समय। तो मैंने कहा आपको, आपके बाल बच्चों ने नहीं छोड़ा आपको यहाँ तक, या कोई व्यवस्था नहीं कर दी वो लोग? तो उसमें से एक माँ ही उत्तर दे रही थी, तो वही माँ कहती है कि महाराज मेरे हैं तो 3 बेटे, लेकिन मैं अलग रहती हूँ, वो तीनों अलग रहते हैं। तीनों बेटों का अलग अलग घर है, तो मैं तो अलग रहती हूँ, तो मैं किससे कहूँ कि मुझे छोड़ दो, मैं अपना भोजन अलग पकाती हूँ। तो मैंने कहा कि बताओ भारत देश का क्या दुर्भाग्य है कि एक माँ 3 बच्चों को जन्म दे करके, पाल पोस करके बड़ा कर देती है, और वो 3 बच्चे मिलकर के एक माँ का पालन पोषण नहीं कर पा रहे। तो वो देवताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो वो चोर हैं, वो अपना पाप ही खा रहे हैं। तो ऐसे ये घर घर की कहानियां होती चली जा रही हैं। एक तो संयुक्त परिवार टूटते चले जा रहे हैं, भाई भाई में संपत्ति के लिए झगड़ा हो रहा है, आगे चल करके अब पति पत्नी में भी तलाक होने लगा, सब कुछ अव्यवस्थित होता चला जा रहा है। पाश्चात्य की संस्कृति हावी होती चली जा रही है। हमारी जो सनातन संस्कृति है, वह संस्कृति को लोग त्यागते चले जा रहे हैं। तो भी शांति तो नहीं है, संस्कृति का त्याग कर रहे हैं तो शांति तो नहीं है। हाँ, आपको इतना अवश्य लग रहा है कि हमने पाश्चात्य संस्कृति को धारण करना प्रारंभ किया है तो सुख मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है। पहले सबके पास में कच्चे मकान थे, आज पक्के मकान हो गए, किसी के पास मोटरसाइकिल आ गई, किसी के पास
फोर व्हीलर अर्थात कार आदि आ गई, किसी का बंगला बन गया। लेकिन सच बताइए कि पहले छोटे घर होते थे, आदमी ज्यादा होते थे, आज मकान बड़ा हो गया, उसमें रहने वाले कम हो गए और शांति नहीं है किसी के पास। क्योंकि प्रेम में ही शांति है। पहले सब में बड़ा प्रेम होता था, अब प्रेम नहीं है तो शांति नहीं है। पहले ध्यान है मुझे, बाल्यावस्था में देखता था कि जब गांव मोहल्ले में शादियां हुआ करती थी तो बारात आती थी, तो जिस घर में बेटी की शादी हो रही है वो केवल उस घर की बेटी नहीं बल्कि उस मोहल्ले, उस गांव की बेटी मानी जाती थी। आने वाली बारात का स्वागत पूरे गांव वाले मिलकर करते थे कि भाई हमारे गांव की बेटी की बारात है। और उस समय कोई धर्मशाला या कोई बहुत बड़े पंडाल वो सब नहीं लगाए जाते थे। वो उन बारातियों को क्या करते थे कि वो गांव वाले अपने आप बांट लेते थे कि 4 आदमी को हम अपने घर रख लेंगे, 2 आदमी को ये लेकर के चले जाएंगे, एक को हम ले जाएंगे, और सुबह का जलपान भी वो अपना अपना सब करा देते थे। इतना आपस में प्रेम था, इतना सामंजस्य था, इतना सौहार्द था। और वहां पर सबके सब सहयोग करने भी जाएंगे, शादी में मिलजुल करके प्रसाद बनाएंगे, अन्य सारी व्यवस्थाएं करेंगे, मानो अपने घर की बेटी की शादी। और आज के समय में केवल शादी में मुंह दिखाने के लिए जाते हैं कि हाँ बस हम आ गए, कार्ड पकड़ाया, घूमे फिरे, चलते फिरते कुछ खा लिया और बस चले आए। और एक दिन में तो 4-4 5-5 जगह शादी में जाना है, ऐसा भी हो गया। और उसके पास भी इतना फुर्सत नहीं है, अगर आप 1 घंटा 2 घंटा रुक गए तो वो भी सोचेगा कि कब मेरा पीछे छोड़ेगा, इतने सारे मेहमान आए हैं तो मैं उसको पूछूं कि अब इसी पे सारा ध्यान दूं। तो ना उसके पास फुर्सत है ना आपके पास फुर्सत है, क्योंकि जहां प्रेम होगा वहीं तो फुर्सत होगी। प्रेम ही नहीं है तो फिर फुर्सत कहाँ है? फिर तो औपचारिकता है, बस देख के मुस्कुरा दिए, वो भी मुस्कुरा दिया, बस औपचारिकता हो गई कि हाँ हम आए थे, उसने भी देख लिया हाँ आया था। औपचारिकता में जीवन जिया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जो अन्न से बचे हुए, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले पुरुष प्रसाद पा रहे हैं तो उनका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएगा। और जो केवल पेट भरने के लिए अन्न पका रहे हैं तो वो तो अपना पाप को ही खा रहे हैं। जैसे मैंने कल बताया था ना कि अब फ्लैश सिस्टम हो गया है, तो इसलिए माँ पूछ लेती भाई किसको कितनी रोटी खाना है, क्योंकि अब तो दरवाजे पर भिखारी आएगा नहीं, ब्राह्मण आएगा नहीं, संत आएंगे नहीं, गौ माता आएगी नहीं, तो इसलिए अब वो यज्ञ होगा नहीं। अब तो बस घर वालों की कोई खाना है तो पूछ लेंगे कितना खाना है, क्योंकि बचेगा तो कूड़े में फेंकना पड़ेगा। तो बस सब पेट भरने के लिए पका रहे हैं अब उस भोजन। तो इसलिए कहते हैं कि वो तो फिर पाप ही खा रहे हैं, यज्ञ तो हुआ नहीं वो। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अर्थात ये जो शरीर है अन्न से ही चलता है। अगर इसको भोजन देना बंद कर दे तो धीरे धीरे शरीर क्षीण हो जाएगा, कमजोर होते होते नष्ट हो जाएगा। तो अन्न है तो तन है। तो संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, अर्थात तो वर्षा होगी तभी तो अन्न होगा। तो वर्षा कहाँ से होती? तो यज्ञ से वर्षा होती, क्योंकि यज्ञ से देवतागण प्रसन्न होते हैं। और वो यज्ञ कहाँ से? तो कहते हैं विहित कर्मों से, अर्थात हमें उसके लिए कर्म करना पड़ेगा तभी तो यज्ञ होगा। अपना अपना कर्म करना होगा। ब्राह्मण का कर्म अलग होता है, क्षत्रिय का कर्म अलग होता है, उस यज्ञ में वैश्य का कर्म अलग होता है, शूद्र का कर्म अलग होता है। ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते हैं और क्षत्रियगण उसमें आहुति देते हैं, वैश्यगण धन की अन्न की व्यवस्था करते हैं और शूद्रगण चारों ओर से उसको तैयार करते हैं यज्ञशाला को बांधने में, लीपने पोतने में। तो इस प्रकार से वो यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। और वो कर्म कहाँ से प्रकट होता है? तो कहते हैं वेद से। वेद हमें बताता है कि किसका क्या कर्म है, शास्त्र हमें बताते हैं कि किसका क्या कर्म है। और वो वेद कहाँ से प्रकट हुआ? तो कहते हैं परब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुआ। परमात्मा ने ही ऋषि मुनियों को प्रेरणा दे करके सारे ग्रंथों को प्रकट किया। तो इस प्रकार से उस परमात्मा में ही कर्म प्रतिष्ठित है, यज्ञ प्रतिष्ठित है, देवतागण प्रतिष्ठित है। ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रजा उस परमात्मा में प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसी से सब कुछ प्रकट हुआ है। ऐसा जान करके जो अपना कर्तव्य कर्म करता है और उस कर्म को समर्पित कर देता है तो वह कर्म
उसका यज्ञ बन जाता है और वो यज्ञ का फल होता है कि उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जो पुरुष इस लोक में परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता और केवल अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, तो वह केवल इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जैसे मैंने बताया कि सृष्टि यज्ञमय है, इसमें सबका अपना अपना कर्तव्य कर्म रूपी भाग है। गृहस्थ आश्रम यज्ञमय है, सबका अपना अपना कर्तव्य कर्म रूपी भाग है। ये शरीर यज्ञमय है, संपूर्ण इंद्रियों का अपना अपना कर्तव्य कर्म रूपी भाग है जिससे कि वे आहुति देते हैं। तो भगवान वही बात कह रहे हैं कि जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता और इंद्रियों के द्वारा केवल विषय में रमण करता है, तो वो पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। उसका जीना पशुओं के समान जीने के बराबर। पशु का जन्मना, मरना, खाना पीना, सोना जागना इस सृष्टि में हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, वो पशुवत जीवन कहलाता है। तो वैसे ही भगवान के लिए भी फिर वो पशुवत हो जाता है। मनुष्य का जो जीवन है वो पशुवत हो गया, क्योंकि वो केवल विषयों के लिए जी रहा है, केवल अपने सुख के लिए, अपनी विषय प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, बस अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन जो मनुष्य, अब यहाँ पर अभी तक जो बात की जा रही थी वो गृहस्थ आश्रम के भक्तों के लिए की जा रही थी। अब सन्यासी के लिए दो मंत्र दिए इसमें कि जो मनुष्य केवल आत्मा में ही रमण करने वाला है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। जिसने सन्यास ले लिया, अब उसको कोई कर्तव्य कर्म नहीं, वो आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं। जब तक आप घर में हैं तभी तक आपको अपना इस कर्तव्य कर्म का पालन करना होगा। पारिवारिक सामाजिक कर्तव्य जो है उसका पालन करना होगा। जब आपने संन्यास ले लिया तब आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं, अब आपका केवल भजन करना ही कर्तव्य है और आपके लिए कोई दायित्व नहीं। आपका केवल भजन करना ही आपका कर्तव्य है। अब चाहे येन केन प्रकार आप जैसा भी भजन करें, जप करें, तप करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, चिंतन करें, भजन करें, जो भी करना हो, बस अब आपका केवल और केवल वही कर्तव्य है और कोई कर्तव्य नहीं। क्यों? क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता, वो कर्म करे तो किसके लिए करे? कर्म से कोई प्रयोजन नहीं। आपको कर्म से प्रयोजन है पर उसे कर्म से प्रयोजन नहीं है। और दूसरा, उसका संसार में किसी से भी किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। आपके पास तो स्वार्थ का संबंध है, माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, बाल बच्चों से, अन्य रिश्तेदारों से स्वार्थ का संबंध है और कर्म का फल भी आप चाहते हैं, और उसे कर्म से कोई प्रयोजन नहीं और न उसे संसार में किसी से स्वार्थ है, तो फिर वह कर्म क्यों करे? किसके लिए कर्म करे? अर्थात उसके लिए भगवान ने कर्म का विधान नहीं रखा। वो चाहे भिक्षा वृत्ति से रहे, श्वान वृत्ति से रहे, अजगर वृत्ति से रहे, वो चाहे तो एकांत में सुखदेव जी के समान चले जाए, वन में समाधि लगा दे, या आदिगुरु शंकराचार्य जी के समान जगत में विचरण करते हुए, जगत को शिक्षा दीक्षा देते हुए सत्संग के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार करे। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, वो कुछ भी स्वीकार करे या ना करे, उसके लिए भगवान ने कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं किया। उसका एक ही कर्तव्य है कि वो भगवान का भजन कर परमात्मा को प्राप्त करे, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे, और उसका कोई कर्तव्य नहीं। अब पुनः गृहस्थ आश्रम के भक्तों के लिए भगवान पुनः कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह। कर्तव्य कर्म करता रह हमेशा, लेकिन आसक्ति से रहित होकर, उसमें आसक्त होकर के ना करे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
और आसक्त रहेगा तो कर्म के फल को प्राप्त होगा, कर्म में आसक्त हो जाएगा। इसलिए कर्म को करना तो है लेकिन अनासक्त होकर करना है, उसमें आसक्त होकर नहीं। आसक्त परमात्मा में हो, परमात्मा में आसक्त हो करके अपना कर्तव्य कर्म कर। इसलिए कल कहा था ना कि करते कर्म करो विधि नाना मन राखो जह कृपा निधान। मन को परमात्मा में लगा के रखो, तन से सेवा अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो, जैसे कि गोपियां लगी रहती। मन से भगवान का स्मरण करती रहती हैं, तन से अपने घर गृहस्थी का काम भी करती रहती हैं। गीता जी के 8वें अध्याय में भगवान कहेंगे माम अनुस्मर युद्ध से, मेरा स्मरण भी करो युद्ध भी करो। मन से मुझे याद भी करते रहो, तो हम जिसको याद करते हैं उसी में प्रीति हो जाती है, और जिसमें प्रीति होती है उसी में आसक्ति हो जाती है। तो याद परमात्मा की करेंगे तो उसमें प्रीति हो जाएगी, प्रीति हो जाएगी तो आसक्ति हो जाएगी, और कर्म शरीर से होता रहेगा। तो इसलिए निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा अपने कर्तव्य कर्म को करते रहे। अब उदाहरण देते हैं भगवान कि जैसे राजा जनक किया करते थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति से रहित होकर कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। गृहस्थ आश्रम में राजा जनक, महात्मा भरत, महात्मा अर्जुन, राजा रघु आदि बहुत से ऐसे राजसी गण हुए हैं जिन्होंने आसक्ति से रहित होकर के अपना कर्तव्य कर्म किया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। राजा जनक विदेहराज कहलाते हैं। महात्मा भरत राममय हो गए प्रभु का स्मरण करते करते। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उसी प्रकार से तुम्हें भी उसी प्रकार कर्म करना उचित है। माताओं में मां कौशल्या, मां सुमित्रा, मां देवकी, मां जशोदा, बहुओं में भगवती सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति आदि, ये सब अपने अपने कर्तव्य कर्म को करती हैं, लेकिन आसक्त होकर के नहीं करती हैं। आसक्त तो परमात्मा में होती है, कर्मों में आसक्त नहीं होती। कर्म को यज्ञ समझ लेती हैं, पूजा समझ लेती हैं, तो वो कर्म फिर बांधने वाला नहीं होगा। जैसे आप लोग भोजन प्रसाद बनाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बड़ों बूढ़ों की सेवा करते हैं, तो उस कर्म में आसक्त होकर के ना करें, परमात्मा में आसक्त हो जाए, मन से परमात्मा का स्मरण करें, उस कर्म को आप यज्ञ का रूप दे दें, भगवत भावना से करें। जैसे कल एक दृष्टांत दिया था मेहतरानी का, उस प्रकार से आप करें भाव के साथ में, तो कर्म भी हो जाएगा और उसमें आसक्ति भी नहीं होगी, बल्कि आसक्ति परमात्मा में होगी। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। तो इसलिए जो जैसा श्रेष्ठ पुरुष करते आए हैं हमें भी वैसा ही करना है। पहले गृहस्थ आश्रम में जिन्होंने घर में रह करके परमात्मा को प्राप्त किया भजन को करके, और गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य कर्म भी किया, वो श्रेष्ठ पुरुष है। उन्हीं को याद करके, उन्हीं को आदर्श बना करके चलें। ऐसे ही माताओं में कौन है जो घर में रह करके परमात्मा को प्राप्त की और अपना घर गृहस्थी का काम भी की, उनको याद करके अपना कर्तव्य कर्म करें। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष जैसा कर्म करते हैं अन्य पुरुष भी वैसा ही कर्म करते हैं। तो अपने घर में आप भी तो श्रेष्ठ पुरुष हैं, अपने घर में आप भी श्रेष्ठ माताएं हैं,
और श्रेष्ठ नहीं है तो कम से कम ज्येष्ठ तो है ही, अर्थात बड़ी तो है ही। आप जैसा करेंगे वैसे ही आपके बाल बच्चे, आपके पोता पोती आदि भी वैसे ही करेंगे। तो इसलिए भी आपको आदर्श और मर्यादित कर्म करना है कि आपको देख करके वो सीखें, शिक्षा प्राप्त करें। और जितना हम वर्तमान में लोगों को देख करके प्रेरित होते हैं, उतना हम आगे होने वाले जिनको हमने देखा नहीं है उनसे प्रेरित नहीं होंगे। कथा अच्छी लगेगी उनकी, जैसे हम टीवी में रामायण देख लेते हैं, महाभारत देख लेते हैं, भागवत देख लेते हैं, और भी कई ग्रंथों को पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हमारे आचार विचार व्यवहार पर प्रभाव तो हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे आस पड़ोस के लोगों को ही पड़ता है, न कि हमने जिन ग्रंथों को पढ़ा, टीवी में जिनको देखा, उनका नहीं पड़ता उतना। क्योंकि वर्तमान जितना प्रभावित करता है उतना भूत और भविष्य प्रभावित नहीं करता हमारे चित्त को। इसलिए आपको ऐसा आदर्शपूर्ण व्यवहार करना है कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी उसके अनुरूप बन सके। आप ही आसक्त होकर के, झुंझला करके कर्मों को करेंगे बोझ से, तो फिर वो भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि वो आपसे ही तो सीखेंगे। तो एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, उससे बात समझ में आ जाएगी। एक महात्मा अपने 4 शिष्यों को लेकर के जेठ की दोपहर में नगर में आए, उन शिष्यों को शिक्षा देने के लिए, और जगत में, नगर में भी जो लोग हैं उनको भी शिक्षा देने के लिए। तो देखा कि 4 मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। पहले मजदूर के पास जाकर के संत ने कहा कि अरे इतनी धूप में क्या कर रहे हो, धूप नहीं लग रही? तो वो जो मजदूर था बहुत झुंझलाया हुआ था, कर्म के बोझ से लदा हुआ, झुंझलाया हुआ। तो उसने कहा कि दिखाई नहीं देता क्या, आंखें फूट गई हैं? अपने तो कुछ करना धरना है नहीं, जब भूख लगती है तो किसी के भी दरवाजे चले जाएंगे, मांग के खा लेंगे। तो भला बुरा कहा संत को, तो संत मुस्कुराए, बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। दूसरे के पास गए, उससे भी यही प्रश्न किया। उसने कहा महाराज कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। करेंगे तो खाएंगे, पेट भरना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है ठीक है। तीसरे के पास गए, वहां भी वही प्रश्न किया। तो उसने थोड़ा विनम्र होकर के उत्तर दिया, महाराज गृहस्थ आश्रम में है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, दरवाजे पे आप जैसे संत ब्राह्मण गो आदि भी आते रहते हैं, सबकी सेवा करनी है। तो संत ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। चौथे के पास गए, तो वह भगवत भावना से प्रेरित होकर के प्रभु का स्मरण करते हुए पत्थर तोड़ रहा था। जैसे ही संत की पर दृष्टि पड़ी, उसके हाथ से हथौड़ा छूट गया, वो दौड़ करके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और संत कुछ बोले उसके पहले उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज इतनी धूप में आज कहाँ चले आए? क्या मुझे दर्शन रूपी मुझ पर कृपा करने के लिए आ गए? आइए आइए। और उसने तुरंत एक पत्थर पर अपनी गमछी बिछाई, संत को बिठाया, धूप सिर पर लग रही थी, आकाश में सूर्य था, पगड़ी उतारी और उसे फैला दिया ताकि सिर पर धूप न लगे। और कहा कि महाराज अब आ ही गए हैं तो घर चले, दोपहर का समय है, भोजन का समय है, भोजन प्रसाद पाए, बाल बच्चों को भी दर्शन दे। तो संत ने कहा कि फिर ये काम कौन करेगा? तो कहा काम? कौन सा काम? अरे जिसके लिए किया जा रहा था, जब वही साक्षात प्रकट हो गए, दर्शन देने आ गए, तो अब ये काम रह ही जाएगा। हम माला जप करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? परमात्मा के लिए, सदगुरु की प्रसन्नता के लिए। और अब हम कर रहे हैं और करते करते अचानक वो प्रकट हो जाएं, तो फिर हम कहेंगे कि अभी खड़े रहो, हमारा काम बाकी है, अभी मेरा पाठ बाकी है, मेरी माला बाकी है, अभी खड़े रहो, झाड़ू लगाना बाकी है। अरे उस समय तो सब छूट जाएगा।
माँ शबरी रोज भगवान की प्रतीक्षा करती है, जप करते हुए फल चुन के लाती है, फूल चुन के लाती है, जल भरती है, झाड़ू लगाती हैं। और एक दिन अचानक भगवान आ गए तो वो जो भी कर रही थी सब छूट गया और दौड़ करके प्रभु के चरणों में लिपट गई। शबरी पड़ी, चरण लिपटाई और अपने नेत्रों के आंसुओं से भगवान के चरणों को धो दिया। तो कहा कि महाराज, जिनके लिए ये सब किया जा रहा था, जब वो प्रकट हो गए तो अब ये, और फिर मैं कहाँ कर रहा था, ये शरीर भगवान का है, तो सौभाग्य है कि शरीर से भगवान सेवा ले रहा था। मंदिर का निर्माण होना है, मंदिर में भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित होगी, भक्तगण आएंगे, दर्शन करेंगे, आप जैसे संत आएंगे, सत्संग होगा, भक्तों का कल्याण होगा। तो ये तो सौभाग्य है कि इस शरीर से सेवा ली जा रही है। तो संत बड़े प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान देकर के चले गए। तो चार मजदूर हैं, चारों काम एक ही कर रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे, लेकिन चारों की भावनाओं में अंतर है। एक आसुरी प्रकृति का है, एक मानवीय प्रकृति का था, एक देवी प्रकृति का और एक भक्त प्रकृति का था। तो वरदान तो भक्त प्रकृति वाले को ही मिलता है। तो वैसे ही कर्म तो आप सभी एक ही करते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, सास ससुर पति की सेवा करना, बाल बच्चों की सेवा करना, लालन पालन पोषण करना। पुरुषों का भी एक ही कर्म है, व्यापार करना, नौकरी करना या खेती करना। तो ये सब पत्थर ही तो तोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कोई झुंझला के रोटी बना रही है और या कोई यह सोच करके कि अरे करना है बस, और या कोई यह सोच करके कि भाई अपना कर्तव्य कर्म है, और या कोई भगवत भावना से कि सौभाग्य है कि शरीर से सेवा का अवसर मिला है, तो भगवान की इन आत्माओं की सेवा कर रही है। जिन्हें मैंने पति, बाल बच्चे, सास ससुर समझा था, वो सब परमात्मा की आत्मा ही है और ये शरीर भी परमात्मा का। तो इससे भगवान शरीर से सेवा ले रहा है। तो ऐसी भावना से जो करेगा, तो यद्यदा चरिति श्रेष्ठ, पहले भी श्रेष्ठ पुरुष इसी भावना से भावित होकर के कर्म करके परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। तो जो इन भावनाओं से कर्म करता है वो कर्म से नहीं बनता, बल्कि कर्म के परम फल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो अब आप लोग कर्म की गिनती को समझ गए होंगे कि हे सार गीता का यही अभिमान करना छोड़ दे, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दे। जो आपका स्वाभाविक कर्म है उसको भावनाओं के द्वारा भगवान से जोड़ दे, तो फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, आपका अंतःकरण पवित्र होगा, चित्त शुद्ध होगा, परमात्मा आपके कर्म से प्रसन्न होंगे। तो एक छोटे से पद के माध्यम से वाणी को विराम देंगे। हाँ, उसके पहले कुछ जानकारियां हैं, जानकारी दे देता हूं। आज 15 तारीख हो गई, हम लोग 12 तारीख को आए थे। 12 तारीख को शाम को सत्संग हुआ, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस बार 5 दिन सत्संग का लाभ आप लोगों को मिलेगा। पहले 3 दिन फिर 4 दिन तक ही रहना होता था। इस वर्ष हम लोग 5 दिनों के लिए आए हैं। तो 17 तारीख को यहाँ से हम लोग सुबह में प्रस्थान करेंगे। दूसरी सूचना है, सासाराम में, चूंकि आपके बिहार क्षेत्र में ही पड़ता है, तो सासाराम में हमारे दादा गुरु का स्थान है। तो वहां पर 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन है। तो मैं उन दिनों में वहां पर भागवत कथा करने के लिए आऊंगा। जिस किसी को भी वहां पर आना हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, तो वो पहले से हमें वहां सूचना दे देगा। तो उसके रहने खाने का प्रबंध होगा, आश्रम है वहां पर, आश्रम में व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो वो सूचना आप लोग पहले से दे देंगे। दूसरा, अभी तक मालती माई के पास में सारा हिसाब किताब रहता था, और चूंकि वो बुजुर्ग हैं और
कई वर्षों से गुरुदेव की सेवा को करती चली आ रही हैं। तो सभी लोग जो वार्षिक या मासिक अर्थात प्रत्येक महीने में जो यहाँ पर सेवा देते हैं, तन से देते हैं, मन से देते हैं, धन से देते हैं, तो मालती माई का स्वभाव था कि वो घर घर जाकर के आप लोगों से सेवा ले लेती थी, क्योंकि सारे लोग तो इसमें आते नहीं हैं सत्संग में। रोज आने वाले हैं वो तो समय से दे देते होंगे, पर उसमें भी कुछ लोग हैं जो समय से मासिक नहीं दे पाते थे। तो कोई 6 महीने में दे रहा है, कोई साल भर में दे रहा है। अब मालती माई का शरीर अस्वस्थ हो गया है, तो वो जिम्मेदारी किसी कुशल माँ को दी जाए, क्योंकि इसमें लज्जा लगेगी इस कार्य को करने के लिए, जिम्मेदारी वाला कार्य। यद्यपि आप कोई देते बहुत ज्यादा नहीं, कोई साल का कोई 200 देता है, कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, और इतना तो आप लोग अपना जो तेल क्रीम पाउडर लगाते हैं वो ऐसे ही लगा के ऐसे ही फेंक देते हैं, धो देते हैं, उससे ज्यादा का तो। लेकिन आपको जब दान देना होता है तो आप लगता है कि 200 रुपये दे दिए साल भर का तो हमने पहाड़ तोड़ दिया, 1000 रुपये दे दिए तो पहाड़ तोड़ दिया, और वो भी मांगने पर देते हैं आपको, जबकि लिखाया आप लोगों ने ही है। और उसके बाद भी आप उससे हिसाब लेते हैं कि हमने जो दिया है उसका हिसाब किताब दो। तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि पान गुटखा खा के थूक देते हैं, बीड़ी सिगरेट पी करके थूक देते हैं, उसका तो हिसाब रखते नहीं है, और जो आपने दान दिया उसका आपको हिसाब चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम धनंजय को बोलते हैं कि रजिस्टर में जो भी जिन लोगों ने दिया है वो एक बार खड़े होकर के शाम को पढ़ करके सुना देना, क्योंकि शाम को लगभग काफी लोग आ जाते हैं, सुबह में तो माताओं को काम रहता है। तो शाम के समय में वो पढ़ करके सुना दिया जाएगा कि किसकी क्या सेवाएं आई हैं, और हमारे पास में पिछले वर्ष का अभी बैंक में क्या फंड है, और इस वर्ष में हमारे पास में वार्षिक आय कितनी हुई है, और आगे हमें इस भवन के लिए और क्या कार्य करना है वो भी शाम के समय में बताया जाएगा। और अभी एक विचार चल रहा है कि जैसे हमारे आनंद धाम आश्रम का, काशी में स्थित आश्रम का, सहरसा सत्संग भवन का, और गोविंदपुर धनबाद सत्संग भवन का, ये सभी शाखाओं की अपनी अपनी एक कमेटी बनी हुई है वहां पर, लेकिन अभी तक शेखपुरा सत्संग भवन की कमेटी नहीं बनी हुई। तो इसलिए विचार है कि जो व्यवस्था में लंबे काल से आई लगी रहती हैं माताएं, उनको मिला करके एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें पद दिए जाएंगे। अध्यक्ष पद पर हम हो गए, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि जो उसमें पद होंगे वो नियुक्त किए जाएंगे उसमें, और उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, क्योंकि संस्था का विकास तभी होता है जब सब लोग मिल करके उसमें सहयोग करते हैं। किसी एक के प्रयत्न से कोई संस्था विकास को प्राप्त नहीं कर सकती। तो पुरुषों में अब सुभाष जी भी आ गए हैं, जो बाहर की सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेंगे, हमारे बैंक से लेकर के आश्रम की रसीद आदि का जो भी कार्य है भवन का, या कोई भी देखरेख का टूट फूट आदि का कार्य धनंजय के साथ मिलकर के ये लोग करेंगे। आप लोगों का कार्य है सत्संग करना, भजन करना, और यहाँ की गतिविधियों को सुचारू रूप से पर्व त्योहारों पर जो चलता है उसे सुचारू रूप से चालू रखना। जो पहले की माताएं जुड़ी हुई हैं उनको इसमें जोड़ के रखना, नई माताओं में प्रचार प्रसार करना, जो भक्ति भाव वाली हैं उन्हें जोड़ना। जैसे प्रतिवर्ष यहाँ पर प्रतिवर्ष 2-4 माताएं ऐसी होती हैं जो यहाँ गुरु मंत्र लेती, तो वो जुड़ी रही हैं इस प्रकार से। और जो आप लोग यहाँ पर अपना मासिक लिखाते हैं तो उस पर एक विचार हो रहा है कि यदि आपको ऐसा लगता हो कि प्रत्येक महीने में नहीं दिया जाता तो आप 6 महीने में एक बार दे दीजिए, और नहीं तो वर्ष में एक बार दे दीजिए, जैसे आपको सुविधा लगे। क्योंकि अब मालती माई तो हर महीने जाकर के आपके पास मांग लेती थी, पर अब किसको उस पद पे रखा जाए, क्योंकि इसमें लज्जा लगेगी, कहीं पर मान होगा, कहीं पर अपमान भी होगा कि अभी हमारे पास नहीं है, फिर आना अगले महीने देंगे, एक साथ दे देंगे। तो मेहनत करके इतनी दूर चल के भी गए और कुछ मिला भी नहीं तो दुख लगेगा। जबकि गुरु के लिए मांगना, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान,
साधु अपने गुरु के लिए भिक्षाटन करके आता है। भगवान श्री राम, महात्मा भगवान श्री कृष्ण ये भिक्षा लेकर के आते थे और गुरु जी को समर्पित करते थे। उसमें से गुरु जी प्रसाद पाके जो बचता था देते थे, तब वो पाते थे। तो गुरु के लिए और गाय के लिए मांगना शिष्य के लिए धर्म है और उसके लिए गौरव है। जैसे कल बताया था, कौत्स ब्रह्मचारी की कथा, राजा रघु के पास जाके 16,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग के लाए थे गुरु दक्षिणा देने के लिए। तो उसके लिए मन में विचार आया है कि मालती माई के स्थान पर किन्हें नियुक्त किया जाए। वो शाम को उनसे बात करके बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी उनको बताया नहीं है। वो अगर स्वीकार कर लेती हैं तो फिर बताया जाएगा। और इस सत्संग में जूम पर भी जुड़े हुए आनंद धाम के समस्त भक्तगण हैं। तो ये सभी के लिए जानकारी है कि दीपावली का परम पावन पर्व आ रहा है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के उपरांत अयोध्या में लौट करके आए। 14 साल तक लोगों ने अपने घरों की सफाई नहीं की थी, शरीर का श्रृंगार नहीं किया था, किसी ने भी पकवान बना करके नहीं खाए थे कि हमारे प्रभु रूखा सूखा खा रहे हैं तो हम क्यों खाएं। 14 साल के बाद जब भगवान लौट करके आए तो सबने अयोध्या को सजाया, नवीन वस्त्र पहने, खुशी में दीपक जलाए, मिठाइयां बनाई। तो आज तक उस पर्व को मनाया जा रहा है कि हम भी दीपावली पर अपने घर को सजाते हैं, नवीन वस्त्र पहनते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, भगवान को भोग लगा करके पूजा करते हैं और पाते हैं। लेकिन अब एक नई परंपरा चल पड़ी, दीपक तो जलाते हैं, साथ में अब ये पटाखे फुलझड़ी आदि भी जलाने लग गए। तो इसके विषय में तो हम क्या कहें, क्योंकि कहने में और मानने में वाले तो है नहीं, क्योंकि या तो माताओं का है काम, वो तो बाल बच्चों को बताना होगा। लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि आप जो दीपावली मनाते हैं तो फल फूल, मिठाई, पकवान, नवीन वस्त्र, मकान को सजाना और बच्चों के द्वारा हजारों के पटाखे आदि जला देना, तो आपकी दीपावली संतों के साथ मने। जूम पर जितने भी भक्तगण हैं वे सभी भी सुने कि आपकी दीपावली संतों के साथ में मने। तो वो कैसे? तो गुरुजी ने शुरू से ही ये परंपरा बनाई है कि प्रत्येक दीपावली के दिन वे संतों को बुला करके घी, बादाम, मिठाई और दक्षिणा आदि दिया करते थे। उसी परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी दीपावली पर 100-125 संतों को बुलाया जाता है और उन्हें भी घी 200-250 ग्राम घी दिया जाता है, बादाम दिया जाता है और मिठाई दी जाती है, दक्षिणा दी जाती है, कुछ गर्म वस्त्र भी दिए जाते हैं, जो कि इस वर्ष भी होने वाला है। तो आपकी वह दीपावली संतों के साथ में मने, यह एक यज्ञ होगा, संतों का यज्ञ होगा। इसमें आप जो भी आहुति समर्पित करें, जिसकी जो शक्ति सामर्थ्य हो, वह इसमें आहुति प्रदान कर अपनी दीपावली को संतों के साथ में, सदगुरु के साथ में मना सकते हैं। तो यही आप लोगों को सूचना दी गई। अब वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। शाम को पुनः उसी समय 3:30 बजे से भजन और 4 बजे से पुनः सत्संग होगा। तब तक के लिए विराम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महान। अभी समय हो गया, भजन शाम को होगा।